मंजिल दूर नहीं बस पाने वाला चाहिए, और भगवान यहाँ आते हैं बस बुलाने वाला चाहिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ अशोक मितवा और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं बिहार के एक ऐसे स्थान पे, एक ऐसे माता के स्थान पे जो देश विदेश में इनके महिमा का गुणगान होता है। गोपालगंज में एक ऐसा स्थान है और इस माँ की महिमा इतना ना अपार है कि जो भी यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं उनकी मनोकामना माँ पूर्ण करती है। मैं अभी मौजूद हूँ थावे स्थान पे और इस माँ का महिमा पूरे दुनिया में जाना जाता है। और इनके बारे में जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं और इस मंदिर का निर्माण कब हुआ और माता का महिमा क्या है। तो आइए हम कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा दिखाइए। माता का मुख्य द्वार है और उस पर हम मौजूद हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं, जो सेवक हैं, उनसे हम कुछ बात विचार करना चाहेंगे। बाबा आइए। लाइव 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी स्वागत है। माता क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम मोहित कुमार पांडे है जी। मैं थावे दुर्गा मंदिर का पुजारी हूँ जी। और जितने लोग आपका चैनल देख रहे हैं सभी पे माता का कृपा सदैव बना रहे और स्वयं आप भी बना रहे। जी जी। कहते हैं कि माता के दरबार में जो भी लोग आता है वो खाली नहीं जाता है। हाँ, माता के दरबार में जो भी लोग आते हैं सच्चे दिल से जो भी मनोकामना मांगते हैं माता पूरी करती है जी। और सदैव माता की कृपा उन पे बना रहता है। अच्छा, माता जो थावे वाली माता है उनका नाम थावे वाली माता कैसे पड़ा? थावे वाली माता जैसे पड़ा कि बहुत दिनों पहले यहाँ पे चेरो वंश के राज्य में राजा मनन सिंह रहते थे और उन्हीं के राज्य में रहसु भक्त भी रहते थे। उनके राज्य में जो है अकाल पड़ा। अच्छा। अकाल पड़ा तो अन्न पानी का सब लोगों को दिक्कत हो गया। लेकिन तो माता की कृपा ऐसा था कि माता की कृपा से रहसु भक्त जो थे कतरा घास से बाघ से 6 बाघ थे, उसी से गले में सर्प का बांध करके रस्सी की जगह और उसी से दौरी करते थे जिससे अन्न निकलता था, चावल निकलता था और उसी को वितरण करते थे अपने राज्य में लोगों को। तो ये मालूम चला उनको मनन सिंह को कि हमारे राज्य में जो है ये कैसा। अच्छा, यही का जो कहानी है जहाँ पे माता मैंने क्या कहते हैं सिर फोड़ करके कंगन दिखाई थी, यही का है? यहीं पे अच्छा, यही कहानी है जो माता जी है अभी प्रत्यक्ष में अंदर जी। यही माता जो है सिर फोड़ करके और कंगन अपना दिखाई थी। अच्छा। उसके बाद इसी रूप में यहाँ पे विराजमान हो गई। राजा के सिंहासन पे उसी नाम से सिंहासनी माता का नाम पड़ गया। अच्छा, सिंहासनी यानी थावे जो हम लोग स्थान जो देख रहे हैं ये माता का सिंहासनी माता नाम है। हाँ, सिंहासनी माता नाम है। और यहीं पे ये था राजमहल था। अच्छा। और राजमहल के अंदर ही जो मंदिर है वो था राजा मनन सिंह का राज्य था जी। और वो यहाँ के राजा थे। उसके बाद हथुआ राज का विधि व्यवस्था यहाँ चलता आ गया जब से यहाँ माता जी है। और कुल देवी हथुआ राज का ये मंदिर है, बोर्ड भी लगा है हथुआ राज का जी। सामने देख लीजिए। हाँ, बोर्ड दिखाइए थोड़ा सा कैमरामैन जी। कुल देवी जी। अच्छा, आप कितना दिन से यहाँ सेवा दे रहे हैं? हम तो लगभग यहाँ 14 बरस से रह रहे हैं। अच्छा। हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ रहते आ चुके हैं। अच्छा। लेकिन हम 14 बरस से यहाँ रह रहे हैं जी। तो इस दरबार में आपके जैसे कितने लोग हैं जो सेवा माता का करते हैं? बहुत लोग हैं। अब तो हम लोगों का सब लोग परिवार रहते हैं। मैंने आपके जैसे पुजारी पारिवारिक लोग रहते हैं कि बाहर के लोग भी यहाँ रहते हैं? हथुआ राज हम लोगों को रखा है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम ही लोगों के परिवार से जो भी रहेगा वो रहता है। अच्छा। तो हम हैं, हमारे चाचा जी हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। आप लोग भी यहीं के हैं? हाँ, सब लोग हम लोग हुसैपुर के हैं जी। हुसैपुर राज्य में हथुआ राज का वही राज वहाँ चलता था जी। वहीं में भोरे थाना है और घर खरग्राम छापर वहीं के हम सब लोग हैं। अच्छा, ये जो थावे स्थान 21 जिले में आता है? गोपालगंज जिले में आता है। गोपालगंज से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे है और प्रचलित स्थान है। यहाँ पे लगभग बिहार से सभी लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश, नेपाल सब जगह। ये जो मंदिर है माता का थावे मंदिर, तो ये सरकार से कुछ अनुदान मिलता है कि ऐसे सार्वजनिक लोग इसमें सहयोग करते हैं? सार्वजनिक लोग भी सहयोग करते हैं और सरकार से जो बाहर दिख रहे हैं शेड वगैरह बना है वो सरकार के विधि व्यवस्था से बना है। हाँ। और मंदिर का विशेषता जो विधि व्यवस्था है वो हथुआ राज के थ्रू संचालित होता है जी। उसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं है जी। हथुआ राज स्वयं उसका आता, मैंने जिस राज्य के थ्रू ये आता है उन्हीं के देख रेख में मंदिर का हथुआ राज जो विधि व्यवस्था होता है उन्हीं के। साल में 2 बार रंगाई पुताई का काम होता है और भी बहुत काम जो है सजावट वगैरह बहुत चीज़ है हथुआ राज के थ्रू ही होता है। खास करके कब यहाँ भीड़ रहता है? नवरात्र में
और शुक्रवार सोमवार। ऐसे तो माता का दरबार में हमेशा लोग आते ही जाते ही रहते होंगे क्या? यहाँ कोई सेलिब्रिटी जो बड़ा कोई स्टार कोई आया हो, या भोजपुरी हो या हिंदी को आता है लोग? भोजपुरी में तो लगभग जितने लोग हैं सभी लोग आए हैं। हाँ, हिंदी में भी 2-4 लोग हैं ऐसे जो आए हैं। जी। हाँ, और नेता ऐसा बिहार का कोई नहीं है जो नहीं आया हो। माता के दरबार मुख्यमंत्री स्वयं कितने बार आए हैं यहाँ पे? अच्छा, नीतीश कुमार जी बहुत बार आए हैं। जी। और तेजस्वी जी का तो गृह जिला है, तो उनका परिवार। अच्छा, इसी जिला के लालू यादव जी का घर है? अच्छा, लालू यादव जी जो है यहाँ हरदम आते हैं। अच्छा। अभी तो अस्वस्थ है, माता जी उनको स्वस्थ करें। जी। और तेजस्वी जी भी आते हैं। जी। हाँ। अच्छा, यहाँ पे माता का जो मंदिर है, इसके अलावा भी और कोई यहाँ प्रतिमा लगी हुई है किसी देवता देवी का? ना, गर्भगृह में तो केवल माता जी के यहाँ। इसके इर्द गिर्द में बाहर में नहीं, रहसु भगत का मंदिर है जो यहाँ से पीछे की तरफ 200-250 मीटर दूरी पे है। जी। जंगल में। हाँ। अच्छा, तो वहाँ क्या है? वहाँ रहसु भगत का प्रतिमा है जो माता का भक्त थे, उन्हीं का जो बुलाए थे माता को? हाँ। अच्छा। उनका लोग दर्शन करते हैं, यहाँ से जाते हैं तो वहाँ भी पूजा पाठ करते हैं। चलिए, ये हमारे बाबा थे जो यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, और इनका पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग सेवा करते हैं यहाँ पे, और माता में आस्था है। जो भी यहाँ भक्तगण आते हैं उनसे निवेदन रहता है कि माता उनकी मुरादें पूरी रखी। लेकिन माता के दरबार में आने के लिए आपका दिल स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, तभी माता आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। और माता थावे की जो कहानी आपने सुना होगा किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या गूगल के माध्यम से, जो हमारे बाबा जी इस समय व्याख्या कर रहे हैं, यही हकीकत है। और मैं अशोक मितवा, लाइव 24 न्यूज़ आप देखते रहिए।